नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। युवाओं में वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न म्यूजिक की पड़ चुकी आदत को कैसे दूर किया जाए, इसकी एक गिलहरी पहल नवाबों की राजधानी लखनऊ में शुरू होने जा रही है। यह पहल शुरू हो रही है तहजीब ए अवध एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम से। एक शाम मुशायरा एवं कवि सम्मेलन के नाम बेहद खास कार्यक्रम है। खास इसलिए भी है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के नामचीन शायर और शायरा के साथ ही मशहूर कवि एवं यूपी ब्यूरोक्रेसी के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के पहले हॉर्नबिल टीवी ने तहजीब ए अवध एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक कुंवर अमरेंद्र बहादुर सिंह से खास बातचीत की। नवाबों की नगर कहे जाने वाले राजधानी लखनऊ अपने आप में तमाम विरासतें समेटे हुए है। चाहे यहाँ पे बात करें नज़ाकत की, नफासत की या फिर तहजीब की, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। और लखनऊ को कहा भी जाता है कि यह नवाबों की नगरी है, तहजीब, नज़ाकत, नफासत से भरी हुई है। और आपको बता दें, इसी से जुड़ी एक मुशायरा जिसे कह सकते हैं, राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा। आज उस कार्यक्रम को होना है जिसमें देश भर के तमाम मुशायर वहाँ पे मौजूद होंगे। मुशायरे से जो युवा पीढ़ी है उसको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कार्यक्रम के संयोजक कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम कराने के पीछे का उनका मकसद क्या है। सर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि तहजीब अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन, ये प्रोग्राम आपके जहन में कैसे आया? ये प्रोग्राम कहाँ होने जा रहा है? कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो धन्यवाद, आपने जो है हमको अवसर दिया है कि इस बात को रखने का। तो ये जो है हमारा तहजीब अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन, एक्चुअली ये सोच हमारे दिमाग से ये आई कि आजकल का जो युवा है वो युवा जो है फास्ट म्यूज़िक, धुआंधार म्यूज़िक, पश्चिमी सभ्यता, इन सब को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हुए जा रहा है। हमारे लखनऊ का एक तहजीब का शहर के रूप में पूरे वर्ल्ड में फेमस है लखनऊ, जहाँ की तहजीब फेमस है, पहले आप, पहले आप, पहले आप। उस लखनऊ में आज पश्चिमी सभ्यता ऐसी हावी होती जा रही है कि वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न गाने, वेस्टर्न चीज़ें, वेस्टर्न फैशन, इसमें हमारा युवा पूरी तरीके से मशगूल हो गया है। हमारे दिमाग में आया क्यों ना अपने युवा को हम लोग अपनी जो पुरानी सभ्यता है, पुराने जो मुशायरे हैं, कवि सम्मेलन हैं, जो पहले हमारी एक लखनऊ की पहचान होती थी, हमारे अवध की एक पहचान होती थी, उससे रूबरू कराया जाए। इसके लिए हमने एक आयोजन किया है। ये आज ही 5 अक्टूबर को शाम 6 बजे से मरकरी हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए देश के मशहूर कवि एवं शायर एवं शायरा आ रहे हैं, जिसमें फहरत एहसास साहब और हमारे जो है सारिक कैफ़ी साहब, हमारे पवन कुमार सर, डॉक्टर हरिओम साहब जो मुख्य अतिथि हैं हमारे, और उदय प्रताप सिंह जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे, दानिश साहब, मोहम्मद खालिद आजमी साहब, ऐसे करीब 15 मशहूर कवि एवं शायरा जो है उपलब्ध हो रही हैं हमारे जो है बीच। तो हम अपने युवाओं को अपनी पुरानी सभ्यता, पुराने कल्चर, तहजीब और शायर और कवि सम्मेलन से रूबरू कराने के लिए प्रोग्राम का आयोजन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने एक घटना का जिक्र किया था कि आप मुशायरे से क्यों जुड़े हैं। आपने एक कविता भी अभी कुछ देर पहले आप सुना रहे थे कि मैं खुद, जब संघर्ष भरी ज़िंदगी थी आपकी, तब आप वो संघर्षों के दौरान ही, आपका जो संघर्ष था उसके बीच में ही आपने उस कविता को बनाया था कि कैसे कैसे आपने संघर्ष किया है। आपका जीवन का वो संघर्ष था, कविता के माध्यम से आपने अभी सुनाया था। वो उसके मजमून क्या है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली अभी मैंने आपसे कहा कि हमारी युवा जो है पश्चिमी सभ्यता को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही है, पश्चिमी सभ्यता में एकदम खो जा रही है। तो एक घटना, हम मुंबई में अपने एजुकेशन के सिलसिले में गए हुए थे, तो वो मेरे साथ एक्चुअल में घटी, जो मेरे साथ सच्ची घटना के रूप में घटी, उसी घटना को मैंने कविता का रूप दिया था। और वही वेस्टर्न कल्चर से ही हम अपनी पुरानी पद्धति, पुरानी सभ्यता को रूबरू कराने के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो वो ऐसी है, उसकी 2-4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। उसकी ये है, मित्रों, एक दिन मैं अपने नीरस जीवन से ऊब कर, काफ़ी कुछ आगे पीछे सोच कर उसको रंगीन बनाने की ठानी। रंगीनी पर कर रहा था विचार कि मन में आया क्यों न कोई फिल्म देखी जाए, उसी से कुछ प्रेरणा ली जाए।
फिल्म में देखता हूँ नायक नायिका से कर रहा है मनोहर और थोड़ी ही देर में दोनों में हो जाता है प्यार। मित्रों मैंने भी सोचा क्यों ना की जाए किसी से आंखें चार। मित्रों अगले दिन मैं अपने प्यार के मिशन पर जा रहा था और मन ही मन गा रहा था, प्यार की दुनिया में हमरा भी कुछ हक होबे करी। मित्रों मैं एक पार्क में पहुंचता हूं तो देखता हूं पार्क हरियाली और फूलों की खुशबू से भरा है। बच्चे खेल रहे हैं, युवा युगल गुनगुनी धूप सेंक रहे हैं। मित्रों तभी मेरी नज़र एक आधुनिका पर पड़ी जो कि अकेली थी खड़ी। उसने पहन रखा था सुंदर सा जीन्स और ढीला सा स्वेटर। उसकी सुंदर आंखें, गुलाबी होंठ, उंगली में अंगूठी हमको आकर्षित कर रही थी। मित्रों मैं आगे बढ़ा, वह भी थोड़ा आगे बढ़ी। मैंने प्यार से पूछा उसका नाम, वो शर्माते हुए बताई रोमी। मैंने प्यार की गाड़ी आगे बढ़ाने की गरज से कहा आज मौसम सुहाना है। मैंने प्यार की गाड़ी आगे बढ़ाने की गरज से कहा आज मौसम सुहाना है। वह शर्माई और शर्माते हुए पूछा मेरा नाम। मैंने कहा नाचीज़ को कहते हैं गुलफाम। वह बोली बातों से तो आप कभी लगते हैं। वह बोली बातों से तो आप कभी लगते हैं। मैंने कहा हाँ कभी कभी लिखते हैं। मित्रों इजहार होने का मैं कर रहा था इंतज़ार। मित्रों इजहार होने का मैं कर रहा था इंतज़ार कि तभी एक सुंदर सी लड़की आती है। तभी एक सुंदर सी लड़की आती है और रोमी से एक साथ कई सवाल दागती है। रोमी से एक साथ कई सवाल दागती है। कहाँ थे यार तुम्हें, कहाँ कहाँ नहीं मैंने ढूंढा। मित्रों अब मुझे समझते ना लगी देर। मित्रों अब मुझे समझते ना लगी देर जिसे मैं इतनी देर से प्यार जता रहा था, जिसे मैं इतनी देर से प्यार जता रहा था, जिसे मैं अपनी महबूबा समझ रहा था, जिसे देख मेरा दिल था धड़का। वह लड़की नहीं, वह था एक आधुनिक लड़का। मित्रों मैं प्यार की गाड़ी के सातवें आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। मैं प्यार की गाड़ी के सातवें आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। मित्रों मैं उन दोनों को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था हाँ ये पश्चिमी संस्कृति, हाँ ये पश्चिमी संस्कृति कैसी है निराली। लड़के और लड़की की पहचान मुश्किल है कर डाली। मित्रों पश्चिमी संस्कृति में इतना ना खो जाएं कि अपनी संस्कृति ही भूल जाएं। देखिए कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। तलफ़ुज़ और अल्फाज जो इनकी दिल की गहराइयों से निकली है अभी आपने सुना, और शायद वही पहचान एक बार फिर राजधानी वासियों को दिलाने के लिए इनका ये एक कार्यक्रम होने जा रहा है, तहज़ीब अवध मुशायरा, जिसमें इनका साफ कहना है कि जो युवा पीढ़ी है, जो वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न कल्चर वो जो अडॉप्ट कर चुकी है, उस युवा पीढ़ी को इससे अवगत कराना इनका यही एक मकसद है, ताकि युवा पीढ़ी भी इस विधा से रूबरू हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर है और मौजूदा सरकार की वापसी संभव नहीं है। टिकैत लखनऊ के गन्ना संस्थान में किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि महापंचायत अब गन्ना संस्थान के बजाय आलमबाग के इको गार्डन में आयोजित की जाएगी। यह महापंचायत स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर आयोजित की जा रही है, जिसमें यूपी के विभिन्न जिलों से हजारों किसान शामिल होंगे। टिकैत ने मीडिया से बातचीत में गन्ना के समर्थन मूल्य बढ़ाने की भी बात की और केंद्र सरकार पर किसान हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी का आरोप लगाया। हम खुद यहाँ पे आए पहले दिन, प्रशासनिक अधिकारी है सबके साथ में यहाँ पे देख आए, तो यहाँ पे है नहीं कि बड़ी भीड़ यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि लोग ट्रेनों से आएंगे तो नहाएंगे भी वे। यहाँ पे उस तरह के शौचालय और उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो ये इको गार्डन में वहाँ सारी व्यवस्था है, वहाँ छाया भी ज़्यादा है और लोग वहाँ अच्छी तरह से रह सके। जिस तरह से भंडारे लगेंगे यहाँ पे, गुरुद्वारे से भी भंडारे आ रहे हैं, वैसे भी लग रहे हैं। तो इसको स्थान को चेंज किया है हमने। अब ये प्रोग्राम जो 6 अक्टूबर का होगा ये इको गार्डन में होगा, जहाँ पे पहले से प्रोग्राम होते आए हैं। क्या उद्देश्य है टिकैत साहब इस बड़ी महापंचायत को बुलाने का? पंचायत बुलाए, गन्ने के भुगतान का इशू है, जो उत्तर प्रदेश के इशू है, वो चाहे बिजली का हो, फसल नष्ट हुई है उसका है, कहीं सूखा कहीं बाढ़ का इशू है। तो कल अधिकारियों से भी बातचीत यहाँ पे करेंगे। सरकार को लेकर के आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि किसानों को बहुत ज़्यादा मुआवजा या बहुत ज़्यादा फसलों का भुगतान नहीं मिलता है, तो लखनऊ में महापंचायत का कोई एक मेन उद्देश्य कि मुख्यमंत्री को संदेश? लखनऊ राजधानी है प्रदेश की, तो हर स्टेट की राजधानी पे बड़ी पंचायतें देश में होनी चाहिए, जिलों में भी होनी चाहिए। और जिस तरह से अभी
गन्ने के चुनाव हुए सोसाइटियों के, उसमें तो ना सरकार कहीं दिखी, ना उसमें अधिकारी कहीं दिखे, ना इलेक्शन कमीशन कहीं दिखा। एक तरफा पेल दिए, सबके पर्चे कैंसिल, और जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका पर्चा बहाल, चाहे उसका पर्चा गलत भी लिख रहा हो, तो धांधलीबाजी। सर, छुट्टा जानवर को लेकर लगातार विपक्ष की सरकार या आप हो आवाज उठाते रहे हैं, साथ ही मुफ्त किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की बिजली, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या रहेगा? मुफ्त बिजली सरकार की योजनाएं हैं, इनके घोषणा पत्र में है। मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा करी कि हम 1 साल फ्री बिजली देंगे, लेकिन मीटर के कंडीशन के साथ में फ्री बिजली कैसे मिलेगी? मीटर में को फ्री बिजली कैसे मिलेगी? मीटर तो अलग रहे, डायरेक्ट दे दो 1 साल। घोषणा पत्र में 5 साल है, तो ये जालसाजी सी लगे कुछ कि मीटर लगा के कहीं फंसा तो नहीं रहे, इनमें शक है। कहते हैं अगर मन में कुछ करने का जुनून है तो परिस्थितियों और कठिनाइयाँ हौसले से पीछे हो जाती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है मध्य प्रदेश के छोटे से जनपद गुना की रहने वाली नाइला सुल्ताना ने, जिनके पिता मध्य प्रदेश के गुना में एक छोटा ढाबा चलाते हैं। परिवार में माता पिता के अलावा नाइला सुल्ताना की कुल 5 बहनें हैं। नाइला सुल्ताना लखनऊ के शील्ड डिफेंस कॉलेज में दूसरे अटेम्प्ट में एनडीए की परीक्षा पास की है, जिसके बाद परिवार और समाज में नाइला की तारीफ हो रही है। नाइला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। परीक्षा को आपने क्लियर किया है, क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी जर्नी कैसी रही? जी, मेरा नाम नाइला सुल्ताना है। मैं गुना मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने एनडीए सेकंड एग्ज़ाम क्लियर किया है। यहाँ पर शील्ड डिफेंस कॉलेज में मैंने इसकी 1 साल तक प्रिपरेशन की थी और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया है। मैंने अभी तक 3 अटेम्प्ट्स दिए थे एंड होपफुली मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लिया है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारी इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरी 5 बहनें, हम लोग गुना में रहते हैं। वहाँ पर मेरे पापा का ढाबा है और मेरे मामू ने भी मेरी बहुत मदद की है मेरी पढ़ाई में। और अब मैं एसएसबी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और होपफुली मैं इस बार इसको क्लियर कर लूँगी। एक आप ऐसे कम्युनिटी से आती हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है और लोग पढ़ना नहीं चाहते, और उस कम्युनिटी से आप एज ए गर्ल निकल कर आगे आई हैं, तो क्या मैसेज देंगी लड़कियों को, अपने कम्युनिटी को, और अपने कॉलेज के बारे में क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि शील्ड डिफेंस कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला है। मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं एक अलग कम्युनिटी से हूँ। लाइक यहाँ पर बहुत से हैं जो मतलब मेरी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होने दिया है। मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, बहुत अच्छी फैकल्टी है, सारे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की है सब चीज़ों में। यहाँ के मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं यही कहूँगी कि कम्युनिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको मेहनत करनी है और हो जाएगा। गोड्डा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर के निर्देशानुसार आसन विधानसभा चुनाव को लेकर एरिया लेवल मास्टर ट्रेनर पौड़े हायत, महगामा एवं गोड्डा के द्वारा मास्टर ट्रेनरों के लिए DMFT सभागार में प्रशिक्षण आहूत किया गया। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी मास्टर ट्रेनरों को विधानसभा स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस क्रम में प्रशिक्षण में मतदान केंद्र पर पहुंचने से पूर्व, मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद और मतदान खत्म होने के बाद मतदान कर्मियों द्वारा कार्य निष्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं, सैद्धांतिक व व्यावहारिक जानकारी दी गई। वहीं सभी मास्टर ट्रेनरों को मॉक पोल के बाद मतदान समाप्ति के बाद विभिन्न प्रपत्रों को भरने के बिंदुवार व्यावहारिक जानकारी दी गई। अमेठी हत्याकांड में मृतक शिक्षक के परिजन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे भी मौजूद थे।
मुलाकात के बाद मृतक शिक्षक के पिता रामगोपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने श्रम कार्ड, आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, आवास और सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। हालांकि रामगोपाल ने पुलिस की लापरवाही पर चिंता जताते हुए कहा कि उनकी बहू के साथ छेड़खानी हुई थी और इसके बाद उनके बेटे, बहू और बच्चों की हत्या हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद जताई कि वह उनकी मदद करेंगे। बात की संतुष्टि यह है कि मतलब जो हमारी मांगे थी हमने मांगे पूरी दिया है। बच्चे के लिए जो है नौकरी देने कहा है, रहने के लिए छत जगह देने कहा है, खेती देने के लिए कहा है और जो है जैसे इलाज कराने के लिए बच्चे के लिए कहा है। ये बताइए, जो दोषी हैं क्या उनको सजा देने की बात कही है? जो दोषी हैं क्या सजा दी? दोषी सजा देने के लिए साहब खुद बोले कि जो हम उनको पकड़वाते, एक एक के जो पकड़वा लेंगे। जो अब एक जने तो मुलजिम पकड़ गया है, अब एक ही थोड़ो और तो होंगे। तो मतलब पूरे मुख्यमंत्री से बात पूरी तरीके से संतुष्ट है। हाँ। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे पीड़ित परिजनों के साथ सीएम योगी से मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार उनकी मौजूदगी में मुलाकात किया और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद का आश्वासन दिया है। सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाओं का लाभ पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। मैंने मुलाकात किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे परिवार को पूरी अपनी संवेदना व्यक्त किया, अपना दुख प्रकट किया। वहीं मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पीड़ित परिवार को अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो उन्हें न्याय देने का काम किया, मैं उसके लिए आभार प्रकट करूंगा। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उत्तर प्रदेश को बताने का काम किया कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध करने वाले व्यक्ति अब नैनीताल और मसूरी में नहीं घूमेंगे, बल्कि लंगड़ा लंगड़ा करके घूमेंगे। और वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य उनके 2 परिजन उनसे मुलाकात की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तत्परता से जहां ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने इतनी नृशंस और मानवता को तार-तार करने वाली घटना की थी, न कि केवल उसको सजा मिली बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, जो आप सबकी जानकारी में है। वहीं अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस पीड़ित परिवार को जहां आर्थिक सहायता दिए जाने का, इन्हें मुख्यमंत्री आवास दिए जाने का, 24 घंटे के अंदर पट्टा दिए जाने का और पूरे परिवार को उनकी मांग पर आयुष्मान कार्ड दिए जाने जैसी महत्वपूर्ण आश्वासन भी दिया है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश भी दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मानवता का दृष्टिकोण को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां पूरे परिवार से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त किया, वहीं उनकी परिवार की मदद के लिए जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई कर दी गई जो आप सबके सामने है, वहीं पर आज इस परिवार को जहां मृतक आश्रित पर नौकरी के लिए और परिवार को कहा है कि परिवार की मुखिया बैठकर तय कर ले किस व्यक्ति को एक मृतक आश्रित में नौकरी देनी है। उन्हें आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव आज ही मांग लिया गया है। उन्हें 5 बीघे जमीन के भी पट्टे का निर्देश जिलाधिकारी को दे दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इनको पट्टा उपलब्ध करा दिया जाए और पूरे परिवार को आयुष्मान कार्ड के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। क्या परिवार इन सब बातों से आश्वस्त है या वो और भी कुछ मांग कर रहा है? पूरा परिवार संतुष्ट है और पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। लगभग 35 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है और सारी स्थितियों परिस्थितियों को जाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि कहीं अगर इसमें ढिलाई रही होगी किसी अधिकारी कर्मचारी की तो उसके विरुद्ध भी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ नगर निगम में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जीआईएस कैंप में गड़बड़ी होने के कारण जनता की समस्याओं का समाधान किया गया। पिछले करीब 5 महीने से जीआईएस कैंप लगाया जा रहा है।
इसमें अब तक करीब 3,500 से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। पूरे शहर में GIS सर्वे में करीब 2.40 लाख लोगों के यहां बिल पहुंचे थे। साथ ही लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कैंप में आए लोगों को दूसरे दिन बुलाया जा रहा था, इसकी शिकायत मेयर से की गई थी। जो हुए हैं वो 3 गुना 4 गुना में हुए हैं। बहुत ज़्यादा जनता परेशान है, इसलिए समाधान दिवस लगाया है। और अब लगभग पहले जैसे 400-500 आते थे, अब ये है कि 100 का आंकड़े से पहले ही हो रहा है। ऐसा नहीं, अब ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि काफ़ी काम हो गया इस पर। साफ़ सफाई के स्पष्ट आदेश भी दे दिए गए हैं। लगातार मैं भी उसमें हूँ, फील्ड में हूँ, नगर आयुक्त भी है, और मैंने स्पष्ट आदेश कर रखा है कि 6 से 8 बजे तक सारे अधिकारी फील्ड में अपने अपने जोन में रहिए। उसके बाद आप 11 बजे ऑफिस में बैठिए। और फॉगिंग कराई जा रही है। प्रयास है कि इस बीमारी से बचा जाए। हाँ, मैंने एक नंबर दिया है जिसमें जनता सीधा संपर्क करती है और मैं समाधान करती हूँ। मेरे ऑफिस का नंबर है 6389200005। आप सबसे आग्रह है कि इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।